अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ इमरती। इमरती एक टेक्निकल चीज़ है। मैंने भी 3-4 दफ़ा ख़राब की, उसके बाद मैंने जब ये बनाई तो सही अच्छी बन गई, बल्कि टेस्ट तो इतना ज़बरदस्त था उसका। आप भी जब बनाएंगे और देखेंगे कि यार ये तो इतना मुश्किल भी नहीं होता जितना कि हमें लगता है। जितने बल हैं उसके, वो इतने बलों वाला काम कोई नहीं है। आपने करना क्या है कि दाल भिगोनी है 2 से 3 घंटे के लिए। रात भर के लिए नहीं भिगोनी। ये माश की दाल से बनती हैं इमरतियाँ, और कोई दाल या बेसन इसमें यूज़ नहीं होता है। बहुत ही सिंपल तरीका है। मैंने 1 कप माश की दाल 3 घंटे पहले भिगो दी, और उसके बाद मैंने जग में डाला और थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डाला। इसमें तकरीबन मेरे पास लगे थे कोई आधा कप, मैंने डाल दिया था इसके अंदर पानी। अच्छा, अगर आपको लगे कि अब ये बहुत ज़्यादा रनी हो गया है तो आप इसमें 1-1.5 चम्मच मैदा डाल सकते हैं, अदरवाइज़ होता नहीं है। फिर उसके बाद इसको फेंटना है। हलवाई क्या करते हैं, उसको हाथ से फेंटते हैं, बहुत कस कस के, बड़ा जान लगा के। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये सारी जान शिफ्ट की जाए अपने इस बीटर पे। बीटर को कहते हैं कि ज़रा वो जान लगाए। हमारे पास कोई इतनी जान जून नहीं है। तो फिर इसको मैंने इतना अच्छा फेंट फेंट दिया, इतना अच्छा इसको बीट किया कि ये जब पानी में डाला ना तो देखिए ये फ्लोट करने लगा, ये ऊपर तैरने लगता है हमारा बैटर। ना हमने इसमें सोडा डालना है, ना हमने किसी इसमें बेकिंग पाउडर डालना है। सिंपल दाल है और इसको फेंटा इतना, इसका कलर भी चेंज हो गया और ये लाइट हो गई। तो अब डालनी है इसके अंदर इमरती की, जो इमरती का कलर होता है ना वो। उसके लिए मैंने इसमें डाले हैं 2 से 3 ड्रॉप्स डाले मैंने जर्दे वाले रंग के। मेरे पास लिक्विड है, चूँकि बेकिंग का काम करती हूँ तो मेरे पास लिक्विड बहुत ज़्यादा कलर्स होते हैं, तो मैंने लिक्विड ही डाल दिया। अगर आपके पास ना हो तो आप बेकिंग वो जो कलर होते हैं ना जो जर्दे में डालते हैं, रेड है और ऑरेंज है और रेड लाइट येलो सा कलर होता है, वो डाल दें। तो मैंने रेड कलर और जो लाइट जर्दे का कलर होता है ना उनको मिक्स किया और इसमें डाल दिया। थोड़ा सा मुझे लगा कि जैसे कलर कम है तो मैंने इसमें थोड़ा सा कलर और डाला जर्दी रंग का, और ये बड़ा अच्छा सा कलर बन गया। और थोड़ा सा बीट और करने के बाद इसको फिर मैंने उतार लिया है अपने बीटर से। फिर उसको बीटर के से उतारने के बाद हम इसको बनाएंगे चाशनी। ये मैंने थोड़ा सा ना वाइट ही निकाल लिया था। क्यों निकाला था ये इसको मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। चले मैं आपको अभी बता देती हूँ। मैंने इसके बनाने हैं बड़े। दही बड़े का भी यही बेटर होता है, बस इसमें नमक डाल देते हैं और इमरतियों में हम नमक नहीं डालते हैं। अच्छा, डालना चाहें कुछ लोग डाल भी देते होंगे, लेकिन मैंने नहीं डाला था। और अच्छा, नमक डालने से ना बड़ा अच्छा सा एक टेस्ट आता है। नमक और मीठा बैलेंस करते हैं आपके टेस्ट को। बीटर रखा एक तरफ, और अब हम करते हैं इसको पाइपिंग बैग में डालते हैं। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप दूध वाली थैली को भरें, पूरा फुल नहीं भरना। इसको हाफ़ करना है, क्योंकि वो फुल भरेंगे तो आपसे ये कंट्रोल नहीं होगा। और उसके बाद हम उसके टिप में छोटा सा कट लगाएंगे और बड़ी अच्छी से जलेबियाँ और इमरतियाँ बन जाएंगी। ये भी नहीं, अगर आपके पास दिल चाहे आपके पास, तो ये जो केचप की बॉटल्स होती है ना उसमें भर के भी इमरतियाँ बड़ी अच्छी बनाई जा सकती हैं। जो बाज़ार से अमूमन पहले तो लाल रंग की बड़ी अच्छी ऐसी केचप की बॉटल आया करती ना प्लास्टिक की, अब तो एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा हो चुकी है, हर कलर की आ जाती हैं। खैर जनाब, मैंने ये बना लिया है। इसके अंदर डाल दिए हैं पैपिंग बैग में। इसको इस तरह से हल्का सा कट लगाएंगे। फ़िलहाल तो मैंने इसको देखना है कि मैं कितना इसमें सुराख करूं कि अच्छी सी हमारी इमरती बन जाए। लीजिए मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ। आपको एक बात बहुत मज़े की मैं बनाऊं जो आपकी इस तशवीश को ख़त्म कर देगी कि अगर आपसे इमरती की शक्ल अच्छी नहीं बनी तो क्या होगा। ना बने, इमरती तो बनेगी ना। आप एक दफ़ा सही करेंगे, नहीं करेंगे, गलत कर देंगे, सेकंड टाइम आपका अच्छा नहीं बनेगा, थर्ड टाइम तो आपका बनेगा ही बनेगा। लेकिन टेस्ट की गारंटी है कि बेहतरीन किस्म की इमरती बनेगी जायके के हिसाब से। अब आते हैं, हम बनाएंगे शीरा। 2 मैंने इसमें कप डाले हैं भर के चीनी के, और डालेंगे अब इसके अंदर पानी। आपने ये एक तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, तो एक होती है चपचपी सी आपके हाथ में, जब आप इसको रखेंगे लगाएंगे तो आपको लगेगा जैसे आपने कोई चिकनी सी चीज़ ली हुई है। और उसके लिए क्या करना है, आपने 2 कप पानी और 2 कप ही आपने डालनी है चीनी। थोड़ी सी इलायची कूट के डाल दें, फूड कलर डालें,
और फिर उसके बाद हम इसको रख देते हैं चूल्हे पर। और चूल्हे पे रखने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा लेमन। आप उसे निचोड़ लें। अगर आपके पास लेमन ना हो तो आप इसमें सिरका भी डाल सकते हैं। वजह उसकी यही है कि जब हम इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे, हो जाते हैं, एक वक्त आता है कि गाढ़ा होने लगता है शीरा, तो ये जमने ना लगे। तो इसकी बॉयलिंग शुरू हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि हम इसको कब तक बॉयल करना है और कितना इसको पकाएंगे कि हम समझें कि शीरा हमारा बिल्कुल तैयार है। ये एक अंदाज़ा है। आपने बस इतना सोचना है कि जिस तरह आप गुलाब जामुनों का शीरा बनाते हैं ना, बिल्कुल उस तरह का बनाना है। और शीरा हमारा अब बिल्कुल रेडी है। अगला स्टेप है जलेबियाँ बनाने का। ये मेरे पास एक सीधा सा फ्राई पैन है, बहुत पुराना सा है। आप देख रहे होंगे इसकी हालत ऐसी, आप सोचेंगे कि क्या कर रही हैं। लेकिन मुझे जलेबियाँ बनाने के लिए बिल्कुल इसी तरह का चपटा और बड़ा खुले मुंह वाला होता है, जैसे कढ़ाई होती है उस तरह का नहीं। इसके जो पेंदा है ये भी इतना ही चौड़ा खुला होना चाहिए। और जब आप इस पे जलेबी बनाएं या इमरती बनाएं तो आपने क्या ख्याल करना है कि जलेबी का ये जो हमारा घी है ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो फ़ौरन ही ये ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। और जब आप इसको शीरे में डालेंगे तो ये नरम पड़ जाएंगी हमारी इमरतियाँ। और अगर आपने इसको बहुत ठंडे तेल में डाला या घी में डाला तो ये चपटी हो जाएंगी, एकदम से फूल नहीं पाएंगी। लिहाजा इसको देखना ये है कि जब आप इसके ऊपर बनाएं, यानी जिस तरह मैं बना रही हूँ, तो मुझे उस तरह से इसका सेक नहीं लग रहा, आँच नहीं आ रही कि मुझे लगे कि मेरा हाथ जल रहा है। नहीं, आप काबिल बर्दाश्त गरमाई होगी तो वो आपका बेहतरीन परफेक्ट ऑयल गर्म होगा। या अगर आप घी में बना रहे हैं तो घी में। मैं घी में बना रही हूँ, जैसे कि आपने देखा। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के जो काम होते हैं ना, जलेबी है, गुलाब जामुनों का काम है या इमरती है, ये सब ना घी में अच्छे लगते हैं। ऑयल में मुझे इतना मज़ा नहीं आता। तो मैं हमेशा जब भी इस तरह का कोई भी काम करती हूँ या कोई डिश बनाती हूँ तो घी में बनाती हूँ। तो ये अब बनने की तरफ आ गई हैं। चलो आहिस्ता आहिस्ता पक भी रही हैं, बन भी रही हैं। तो मैं इसको अब अच्छा, इसको आपने रखना नहीं है, स्टे नहीं देना, गरम उतारनी है और आपने जो अपना शीरा बनाया हुआ ना उसमें डाल देंगे। शीरा अगर आपको लगे कि ठंडा हो रहा है तो आप उसको हल्का सा नीम गर्म कर लें। ये वो प्रिकॉशंस हैं जो मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ जब मैंने जलेबियाँ बनाई थी। इसी तरह से जलेबियाँ निकालते चले जाएंगे, शीरे में डुबोएंगे और साइड पे रख देंगे। जब आप बनाते हैं ना दायरा, और उसके ऊपर जब आप छोटे छोटे छल्ले बनाते हैं कि तकरीबन 20-21 छल्ले बनते हैं तो आपकी जलेबी पे पूरी तरह छा जाते हैं। इससे कम भी ना बनाइएगा, इससे ज़्यादा भी नहीं बनाएंगे। मुझे ऐसा लगता है जो इमरती है वो छोटी साइज़ की ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो बड़े साइज़ की भी बना दें। लेकिन जब आप नया नया हम काम सीख रहे होते हैं तो उसको आप उस हिसाब से बनाएं कि हमें बनाने में मुश्किल ना हो। इसके बाद मैं बनाऊंगी जो मैंने थोड़ा सा बैटर उठा के रखा था भल्लों का, मीठे भल्ले बनाऊंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अब इसी तरह से सारी जलेबियाँ बनाते जाएं और इन्जॉय करें। हमारी इमरतियाँ तैयार हैं, आप भी बनाएं और इन्जॉय करें। अपने वक्त को खूबसूरत, खुश रंग और कीमती बनाएं। अपने दोस्तों को खिलाएं, अपने प्यारों को खिलाएं, इन्जॉय करें। दिलशाद नसीम को दें इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, रब रखा।